वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टूर्स चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये हमारा 7वां वीडियो है ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, जिसको अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं। हमने इससे पहले वीडियोज़ में पूरा एक्सप्लेन किया है वाट आर अल्काइल हैलाइड्स, उसके टाइप्स कितने हैं और उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिया है, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं। आप वीडियोस देखिए, चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड अराइल हैलाइड्स। ठीक है, देखिए इसमें हम 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि 99% कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट लेते हैं हम पोलैरिटी के बारे में। पोलैरिटी की मीनिंग सिंपल ये है कि जब दो एटम एक दूसरे से बाइंड होते हैं, ये समझ लीजिए दो एटम है, समझिए H और H है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर काम किया है। पॉलिंग एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि आप उसने कुछ वैल्यूज़ दिया है, स्केल दी है कि ये H में हाइड्रोजन में, कार्बन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में कितना पावर होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो वो वैल्यूज़ है, तो सबसे ज़्यादा पावर फ्लोरीन का होता है, 4.0 बताते हैं, जो PT में यानी कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है, H का सबसे कम है। फिर पॉलिंग ने ये भी कहा था कि जब सेम एटम्स होते हैं तो उनकी बीच में ज़ीरो डिफरेंस होता है, मीन्स इसका जितना होगा इसका उतना होगा, वो एक दूसरे को माइनस कर देते हैं, इसे कहते हैं पोलर। तो पोलैरिटी की मीनिंग क्या है? पोलैरिटी की मीनिंग क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस। सिंपल ये है कि ये जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है, इस पर चार्ज डेवलप होना, अगर इस पर नेगेटिव होगा, इस पर पॉजिटिव होगा, तो पोल यानी दो चार्ज, याद रखिए। तो पोलैरिटी की मीनिंग ये है कि जब दो डिफरेंट एटम बाइंड होते हैं तो उनमें क्या होता है, पॉलिंग के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता है, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या करता है, चार्ज डेवलप करता है, एक एटम पर नेगेटिव, दूसरे पर पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन सिमिलर एटम के बीच में कभी नहीं होता है, डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो ही होता है। तो पोलैरिटी क्या है, अब हम यहाँ देखते हैं, इसके बारे में देख लीजिए कि ये मॉडरेटली पोलर है। कौन? अल्काइल हैलाइड्स। देख लीजिए, ये जो कार्बन है और ये हैलोजन है, हैलोजन क्या है, ये चारों में से कुछ भी हो सकता है। अब कार्बन की वैलेंसी है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है, दी गई है, और इनकी भी है ना बहुत सारी, इसकी 4 हमने भी देखा है। ठीक है, याद कर लीजिए, 4 रहती है इसकी, सबसे ज़्यादा इसकी होती है। अब इसकी 2.5 होती है, दोनों को जब माइनस करते हैं तो जिसकी ज़्यादा होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जिसकी कम होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये डेवलपमेंट ऑफ दिस चार्जेस, ये स्मॉल डी यानी छोटा चार्ज, स्मॉल अमाउंट, तो ये चार्ज क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज पोलैरिटी। तो ये बहुत कम पोलर होते हैं, लेकिन पोलर होते हैं, अल्केन नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट है बॉन्ड लेंथ के बारे में। पहले डेफिनेशन ले लीजिए कि है, डेफिनेशन ये है कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स, यानी कि जब दो एटम्स बाइंड हो रहे हैं, ये देखिए एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये H हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ये जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, 11th की बुक में आप देखिए, हमने वीडियोस बनाए वो भी देखिए, वहाँ भी मिल जाएगा आपको। तो ये बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, तो अब बॉन्ड लेंथ अगर आप लेते हो 4 एटम्स, आपने लिया CF, CCl, CBr, तो क्या हुआ देखिए, अभी 4 एटम लिया हमने, इन चारों में सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी और किसकी कम होगी? तो देखिए ये हम इसको समझेंगे, ये हमने 4 यहाँ पर क्या किए हैं, ये समझ लीजिए कार्बन है। ठीक है, अब मैं फ्लोरीन लेता हूँ। ठीक है, फ्लोरीन, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन सबसे छोटा होता है। अगर हम डाउन द पीरियड जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन, सबसे बड़ा आयोडीन। तो अगर मैं यहाँ फ्लोरीन इस तरह बनाता हूँ, तो ये फ्लोरीन है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्लोरीन, ये इसका न्यूक्लियस है। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये कार्बन का न्यूक्लियस समझिए, कार्बन है, ये डिस्टेंस इतना होगा इसका। ठीक है, फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन होता है। जिस तरह हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्लोरीन थोड़ा बड़ा बनाते हैं, देख लीजिए ये क्लोरीन है। ठीक, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है और ये कार्बन है। अब ये डिस्टेंस जो है ये क्या हो गया, इससे ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब जाइए ब्रोमीन इससे बड़ा होता है, तो उसको थोड़ा हम बड़ा बना देंगे। ठीक है, ऐसा, ये ब्रोमीन का न्यूक्लियस है, ये ब्रोमीन है, और ये कार्बन है, इसका न्यूक्लियस है। कार्बन की साइज हम सेम रख रहे हैं, तो ये जो बॉन्ड डिस्टेंस है तो इससे ज़्यादा हो गया। और अगर जाते हो अब आयोडीन के पास, तो आयोडीन तो बहुत बड़ा होता है, तो हम समझते हैं उसको इस तरह बना लीजिए, और ये आयोडीन का न्यूक्लियस है, ये आयोडीन हमने लिखा है, ये कार्बन लिखा है, और ये बॉन्ड। तो ये बॉन्ड देखिए, ये जो लेंथ है, डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ यही है
कि डिस्टेंस बढ़ता है न्यूक्लियस का तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। तो देखिए, तो CI का बॉन्ड सबसे ज़्यादा रहेगा है, उससे जो कम किसका रहेगा CBr का रहेगा, उससे छोटा CCl का रहेगा और सबसे छोटा CF का रहेगा। याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरह होगा, ठीक है। यस, ये हो गया बॉन्ड लेंथ के बारे में। अब हमको समझ में आ गया। अब थर्ड पॉइंट लेते हैं, दैट इज़ अबाउट द बॉन्ड एंथैल्पी और डायपोल मोमेंट। दो चीज़ें हम देखेंगे, डिस्कस करते हैं। देखिए, ये बहुत आसान का आइडिया है। देखिए बॉन्ड लेंथ आपको याद रखना है, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी? बॉन्ड लेंथ समझा आपको? बॉन्ड लेंथ यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स, न्यूक्लियस के, उनकी न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी? एंथैल्पी यानी एनर्जी, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल लीजिए, सपोज ये मॉलिक्यूल है HH, इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। अब इसको समझेंगे हमको समझ में आया कि बॉन्ड लेंथ के बारे में। देखिए, ये एक बॉन्ड है, समझो ये CI बॉन्ड है और ये CF बॉन्ड है। CF बॉन्ड छोटा होता है। मुझे बताइए, इसको हम इजीली तोड़ सकते हैं कि इसको तोड़ सकते हैं इजीली? तो इसको हम तोड़ सकते हैं, इजीली तोड़ सकते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि ये लेंथ में ज़्यादा है और लेंथ में कम है। हमको जो जनरल हमारा डेली लाइफ में ऑब्जर्वेशन है वही यही हमको समझना है। तो देखिए, जब बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो आप बोल सकते हो कि बॉन्ड एंथैल्पी अगर आप CF को ब्रेक करोगे तो बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, बहुत कम है कंपेयर टू CCl, ठीक है। और उसी तरह सबसे कम किसको लगेंगी बॉन्ड एंथैल्पी? सबसे कम लगेंगी ये CBr लीजिए और ये CI लीजिए, तो CI को सबसे कम लगेगी। उसी तरह दूसरा फॉर्मूला याद रखिए कि डायपोल मोमेंट। व्हाट इज डायपोल मोमेंट? 11th की बुक में हमने डिस्कस किया है, आपको वीडियो से मालूम हो जाएगा। डायपोल मोमेंट किसे कहते हैं? ये इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंथैल्पी। जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होंगी उसकी डायपोल मोमेंट ज़्यादा होंगी। तो देखिए, इन चारों में बॉन्ड एंथैल्पी, देखिए अगर हमने इसको अरेंज किया है, देखिए अगर आप ये देखते हैं तो आपको समझ में आएगा ये अरेंज किया है। तो ये बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा इसकी है, तो डायपोल मोमेंट इसकी भी ज़्यादा होंगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसी तरह सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी इसकी होंगी और इसीलिए डायपोल मोमेंट भी इसकी बहुत ज़्यादा कम होंगी। आपको ये याद करना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में, JEE की और दूसरे एग्जाम में। तो लोवेस्ट बॉन्ड एंथैल्पी एंड लोवेस्ट डायपोल मोमेंट, ठीक है। चौथा पॉइंट हम लेंगे वो है अबाउट द बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट के। तो आप ये याद रखिए, ये हमने देखा है, आप देखिए हमने जो 11वीं की बुक में जो टॉपिक लिया अल्केन्स में, हमने उसमें डिस्कस किया है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? समझ लेते हैं। ये CH4 एक मॉलिक्यूल है और ये C2H6 एक मॉलिक्यूल है। ये है मीथेन, ईथेन है। इसका मास कितना है? कार्बन का 12 होता है और इसका 4 होता है। ये हो गया 16, ठीक है। सॉरी, ये हो गया 16, ठीक है। इसका कितना होता है? 2 कार्बन का 24 होता है और 6 मिलाकर हाइड्रोजन के 30 होता है, तो ये 30 हो गया। तो ये 30 ईथेन का क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास, और कार्बन CH4 का कितना हो गया? 16 हो गया। तो कौन सा ज़्यादा है? ये ज़्यादा था। ईथेन और मीथेन को आप ये तो गैसेस होती है, अगर इसको आप कंसिडर करोगे सॉलिड तो इसका मास इसका ज़्यादा रहेगा बॉइलिंग में, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर देखिए, फिर अब आ रहा है आयोडीन का मास ज़्यादा होता है Br से, उसका ज़्यादा Cl से, सबसे कम फ्लोरीन का। इसलिए ये बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा? अगर ये लिक्विड्स दोगे आप, मिथिल आयोडाइड, मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल क्लोराइड, मिथिल फ्लोराइड, तो इसका सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम इसका होगा, ठीक है। उसी तरह एग्जांपल लेते हैं, आपने Cl सेम रखा है, क्लोरीन सेम रखा है, लेकिन हमने क्या किया है, अल्काइल्स ग्रुप बढ़ा दिए हैं। तो देखिए इसमें 2 कार्बन 3 4, इसमें तो हम देख रहे हैं कि मास बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट की रेंज भी यहाँ पर बढ़ रही है, ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, देखिए। लेकिन आपको ये याद रखना है कि वो अल्केन के चैप्टर में देखिए आपको मिल जाएगा, हमने उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अगर ब्रांचिंग बढ़ती है मॉलिक्यूल में तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए हमने एग्जांपल समझने के लिए एग्जांपल ली, देखिए ये हमने आइसोमर्स पढ़ा है अल्केन के, आप देखिए वो वीडियोज़ में मिल जाएगा आपको। ये N पेंटिल क्लोराइड है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है, सिंपल मॉलिक्यूल है। इसमें एक ब्रांचिंग है, ये आइसोपेंटिल क्लोराइड है, और ये नियोपेंटिल, बहुत ब्रांचिंग है। तो आप क्या बोलोगे? इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और इसका सबसे कम इसका होगा, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। लास्ट पॉइंट देखते हैं सोल्युबिलिटी के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्काइल हेड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर याद रखिए, लेकिन दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज देयर एबिलिटी
their ability to form a hydrogen bonding with water is not possible। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये समझने के लिए आपको फिर 11th की बुक में देखना पड़ेगा, हमारे वीडियोस देखिए, आपको समझ में आएगा। ये जो बॉन्डिंग है किस में होती है? हाइड्रोजन और हेटेरोएटम में, यानी कि हेलोजन में, फ्लोरीन, क्लोरीन। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि हेलोजन हाइड्रोजन से बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, इसलिए ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। लेकिन दूसरे कंपाउंड्स हैं जो इससे एच से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, वो वाटर सोल्यूबल हो जाते हैं। ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फ्रुक्टोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, इसलिए वो वाटर सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट लेते हैं हम, और यहाँ पर हम वो रुकेंगे। देखिए लास्ट पॉइंट ये है कि लैटिस एनर्जी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। ये 6th पॉइंट है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट उसको बोलते हैं कि टेम्परेचर जिसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड बिकम्स लिक्विड, इज मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बिकम गैस। तो व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट समझ में आया आपको? ठीक है, मेल्ट होने के लिए। व्हाट इज लैटिस एनर्जी? समझ लीजिए कि कोई कंपाउंड आप बना रहे हो और वो क्रिस्टल बन रहा है, तो क्रिस्टल बनने के लिए मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आना ज़रूरी है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल नज़दीक आएंगे तो ही क्रिस्टल बनेगा। जब नज़दीक आएंगे तो वो उनमें रिपल्सिव फोर्सेस होंगी, वो कम करना पड़ेगा। तो जो एनर्जी बाहर जाएंगी इनको नज़दीक लाने के लिए, ये जो एनर्जी लगेगी इनको नज़दीक लाने के लिए, उसे कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो समझ लीजिए कि जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। ये तीनों सॉलिड्स हैं। अब देखिए इन तीनों में कोई फ़र्क नहीं है, सबके मास सेम है। एक बेंजीन, 2 क्लोरीन। लेकिन लैटिस एनर्जी में बहुत फ़र्क है। ये देखो पैरा है ना, ये बहुत पैरेलल है। तो पैरेलल है तो क्या होगा, इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है, इसलिए यानी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होंगी, मॉलिक्यूल नज़दीक आएंगे और स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल बनेगा, इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। और इस तरह सबसे ये देखिए ये 255 है, यानी कि ऑर्थो पोजिशन पे जो क्लोरीन है कि ये बहुत क्या है, इसकी सिमेट्री इसमें कम है, इसमें सिमेट्री ज़्यादा है। वर्ड याद रखिए, सिमेट्री। हम ये देखेंगे व्हाट इज सिमेट्री नेक्स्ट वीडियो में। तो इसलिए क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम। क्यों? क्योंकि जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। व्हाट इज लैटिस एनर्जी? क्रिस्टल फॉर्म होने के लिए, लैटिस फॉर्म होने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे कहते हैं लैटिस एनर्जी, या जो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो हम यहाँ रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हम कि और कौन से टॉपिक्स हैं अल्काइल हैलाइड्स।